ऑलराइट, आज इस वीडियो के थ्रू मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वेलनेस के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। वेलनेस क्या है? वेलनेस हमारी लाइफ की जो अलग अलग डायमेंशंस है, जो अलग अलग एरियाज है, उसे हम वेलनेस कहते हैं। और ये आई थिंक पहला वीडियो है इस पूरी वेलनेस सीरीज का जो आपको क्लैरिटी देगा वेयर डू यू स्टैंड इन टर्म्स ऑफ योर लाइफ एंड क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, क्या क्या आप कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। तो इस वीडियो को ध्यान से आखिरी तक जरूर देखिएगा। और मैं एक एक्सरसाइज करने वाला हूं, अगर आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं प्लीज़ पॉज इट फॉर अ वाइल एंड मेक श्योर कि आपके पास एक नोटबुक है और एक पेन है, ताकि वो एक्टिविटी आप मेरे साथ कर सकें। राइट, आर वी रेडी फॉर इट? देखिए, लाइफ की दो डायरेक्शन है, एक तरफ तो है सिकनेस, बीमारियां, और एक तरफ है वेलनेस। वेलनेस का मतलब मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, बेटर हेल्थ, बेटर लाइफ, बेटर करियर, एवरीथिंग। राइट नाउ हमारे देश में एज ऑफ जिस समय में आप इस वीडियो को बना रहा हूँ, हमारे देश में 4 करोड़ से ज़्यादा लोग थायराइड से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे देश में 7 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज से स्ट्रगल कर रहे हैं। हमारे देश में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग ब्लड प्रेशर से स्ट्रगल कर रहे हैं। ह्यूज नंबर इज स्ट्रगलिंग विद देयर हेल्थ। क्या लगता है आपको, इतने सारे लोग, मैक्सिमम लोग किस तरफ मूव कर रहे हैं? वेलनेस की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर सिकनेस की तरफ मूव कर रहे हैं? ऑफ कोर्स most of the people, maximum people are moving towards sickness. Now what is the reason behind it? उसका reason क्या है? The reason is very simple. The reason is our habits, your habits. And when we talk about smoking, जब हम सिगरेट स्मोकिंग की बात करते हैं, गुटखे की बात करते हैं, निकोटिन की बात करते हैं, it is not just a habit, it is an addiction. And I want you to do this exercise with me. मे भी अपनी नोटबुक के ऊपर मैं आपको वेलनेस के अलग अलग एरियाज़ के बारे में बताने वाला हूँ। अलग अलग एरियाज़ आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक के अंदर एंड अपने आप को एक स्कोर दे सकते हैं आउट ऑफ 10। अगर बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है वन स्पेसिफिक एरिया में, गिव योर सेल्फ अ लेस स्कोर। अगर कम स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, गिव योर सेल्फ अ गुड स्कोर। राइट, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल हेल्थ। प्लीज राइट इट डाउन, फिजिकल हेल्थ। लुक योर सेल्फ, इमेजिन आप अपने आप को मिरर में देख रहे हैं। हाउ सेटिस्फाई यू फील अबाउट योर फिटनेस? आपका फिटनेस लेवल कैसा है? आपकी रात की नींद कैसी है? आपका मील प्लान कैसा है? आपका न्यूट्रिशन कैसा है? क्या आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं? क्या आपका वेट सही है? ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करती हैं। गिव योर सेल्फ अ स्कोर और योर फिजिकल हेल्थ आउट ऑफ 10। अगर बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, गिव योर सेल्फ अ लेस स्कोर। अगर आप फिट हैं, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ अ हाई स्कोर। लेट्स कंटिन्यू, लेट्स गो टू द सेकंड एरिया एंड दैट इज व्हाट वी कॉल इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ। या हाउ वेल are you able to manage your emotions? Your emotions are managing you or you are managing your emotions? Ask yourself that questions. क्या आप बार बार स्ट्रेस हो जाते हो, बार बार गुस्सा आता है, बार बार इरिटेट हो रहे हो? क्या ये आपके पैटर्न्स बन चुके हैं? गिव योर सेल्फ अ स्कोर आउट ऑफ 10। अगर बहुत ज़्यादा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, गिव योर सेल्फ अ लेस स्कोर. It's absolutely fine. Be honest. It is only for you to understand where do you stand in terms of your life. And if you will give yourself this score, you know what are the areas that you need to work on. Third area जो आपको लिखना है and that is your personal growth. Very simple. I think one of the most important thing for our life is to keep getting better in terms of our personal growth, personal development, self-growth. And one of my coach used to say, he shared one simple formula for personal growth. He says EVE. EVE का मतलब है एजुकेशन वर्सेस एंटरटेनमेंट। आस्क योरसेल्फ, पूरे दिन में 24 आवर्स में हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड हाउ मच टाइम यू स्पेंड ऑन एंटरटेनमेंट? इफ यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन एंटरटेनमेंट, दैट मीन्स यू आर लैकिंग इन टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ. गिव योरसेल्फ अ स्कोर आउट ऑफ 10. That how focused are you about your personal growth? Because whatever you do, personal growth helps you to accelerate, right, in every area of your life. The next area that I want all of you to write it down is called relationship. Relationship with your colleagues, relationship with your neighbors, relationship with your friends. How well are you connected with each other, with your loved ones? How well are you able to communicate with them? Relationship, give yourself a score out of 10 on the relationship. Let's go ahead. Now let's talk about financial aspect. पैसा सब कुछ नहीं होता है, right? Money is not everything. Money can't buy the happiness. Oh my God. Yes, you're right. But money can help you to live
द क्वालिटी लाइफ, राइट? बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आपको जो कंफर्ट है, यू कैन गेट दैट फ्रॉम द मनी, राइट? एंड योर फैमिली ऑफ कोर्स। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर द एमरजेंसीज? क्या आप एमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर्ड हैं? क्या आप खर्चे और इन्वेस्टमेंट के बीच में जो डिफरेंस है, क्या उसे आप समझते हैं? क्या आप अपनी सेविंग्स को, एक्सपेंसेस को कहीं किसी लेवल पर ट्रैक कर पा रहे हैं? गिव योर सेल्फ अ स्कोर आउट ऑफ 10 ऑन योर फाइनेंशियल हेल्थ। द नेक्स्ट एरिया दैट आई एम गोना टॉक टू ऑल ऑफ यू इज योर करियर। जो भी आप काम कर रहे हैं, डू यू फील सेटिस्फाइड विद द वर्क दैट यू आर डूइंग राइट नाउ? आर यू फोकस्ड? आर यू एनर्जेटिक? आर यू गिविंग योर बेस्ट? और डू यू सी अ लॉट ऑफ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट in your career as of now? Give yourself a score out of 10. The last area, before that we have one area, and that is what we call fun. How much time do you spend on the activities that you enjoy, like you love? Maybe that is your hobbies, right? Once in a week or couple of times in a month, like gardening can be a hobby, right? Maybe it is one of the activities that you love: gardening, driving, swimming, singing, dancing, painting. Are you able to spend some time on weekly basis on these activities which you like to do, right? Yeah. And the last area that I want to discuss with all of you, and that is your family. How well, आप कितना अच्छी तरह से कनेक्टेड है, और आई वुड से क्या आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाते हैं अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ? प्लीज गिव योर सेल्फ अ स्कोर आउट ऑफ 10 ऑन दैट क्वालिटी टाइम, राइट? नाउ जो भी आपका स्कोर है अलग अलग एरियाज का, टोटल दैट इज योर वेलनेस स्कोर, राइट? दैट इज योर वेलनेस स्कोर, दैट इज द वेलनेस स्कोर दैट वी हैव ओवर हियर, राइट? नाउ if you're watching this video, that means कि आप you smoke और आप गुटखा च्यू करते हैं, right? Or maybe you know someone who do that. Now understand, स्मोकिंग, निकोटीन और गुटखा आपकी लाइफ के जो ये अलग अलग एरियाज अभी हमने डिस्कस किए हैं, उन सभी को अफेक्ट करता है। अब ये कैसे अफेक्ट करता है उसके बारे में हम डिटेल में डीप डाइव करने वाले हैं आने वाले काफ़ी वीडियोस के अंदर। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इफ स्मोकिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो इट कैन बी, द क्विटिंग स्मोकिंग कैन बी टॉप ऑफ योर माइंड अगर आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड हैं, अगर आप हम लोगों के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस हु नीड्स टू सी दिस, एंड I will look forward to seeing you in the next video, right? Thank you so much.